नशा जो है ये बड़ी पुरानी चीज़ है। ग्रीक माइथोलॉजीज़ में भी देखें तो उनके पास भी अपने अपने तरीक़ाकार हैं ड्रग्स लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन कमाल बात नहीं है आपको ये कि आप तफसीर ले लें, हदीस ले लें, आपको कभी ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको कोई ऐसा शख्स मिले, वो मुसलमान हो या ना मुसलमान हो, जो कि ड्रग एडिक्ट हो। मुझे नहीं याद ऐसा। हाँ, शराब पीने का जो तस्करा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ड्रग्स जो कि ग्रीक से रोमन से चलती हुई आ रही थी वो आपको नहीं मिलेंगी। क्या वजह है इसकी मुझे नहीं पता। इस पे उलमाए किराम ने शायद इतनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो किया भी नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त इस्लामी रियासत पाकिस्तान जो है इसके अंदर नशा कम हो रहा है नहीं कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा है, कंफर्टेबल जोन है कि नहीं, इस पे बात करेंगे और इसके क्या इसके इलाज क्या होंगे। इंतहाई मोहतरम सखावत भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका तो ज़िंदगी गुजर गया इन्हीं मामलात में। और जनाब जुल्फ़कार साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? हुजूर, सबसे पहले आपसे शुरू करूं, ये फरमाइए कि अल्लाह ने किन नशों को हराम करार दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये याद रखें कि शराब एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी हुर्मत नस्से कती यानी कुरान की आयत से साबित है। जी जी, जो शराब है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनका फिर तज़किरा अहादीस मुबारका से मिलता है। और उसका अगर मैं लुब्बे लुबाब पेश करूं तो जब कोई चीज़ किसी पॉइंट पे आके नशा छोड़े उस वक्त वो हराम हो जाएगी। लेकिन अगर नशा ना छोड़े, अगर नशा नहीं छोड़ती, बिलफर्ज जैसा कि आप देखते हैं अद्वियात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं कि जो अकल को ढांप लेती हैं, कुछ देर के लिए गनूदगी आ जाती है, तो ऐसी सूरत में उनको हम हराम नहीं कहेंगे जब तक नशा नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही वो गनूदगी नशे की वजह से आ रही होती है ना, जैसे कफ सिरप्स हैं जी, अब वहाँ तो पर हराम होंगे। जी, वहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि अगर उसके अलावा कोई मुतबादिल उसके कोई दवाई मौजूद हो। लेकिन उस पर फतवा क्या होगा? अगर वो गनूदगी दे रहा है तो वो नशा है या नहीं है? सर, बेहतर तो ये है कि उसके मुतबादिल किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर और कोई चीज़ अवेल नहीं है तो फिर उससे दवा करना तो अगर 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 सर्दी लग रही हो और कोई दवाई अवेलेबल ना हो और इंसान किसी आइलैंड पे हो, फिर तो इंसान कहेगा शराब के भी 2 कतरे पी लेने चाहिए। सर, शराब के बारे में मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिसकी हुर्मत नस्से कती यानी कुरान की आयत से साबित है, उसका एक कतरा भी हराम। नस्से कती जो है उसको कहा गया है फेले शैतान। जी, कुरान में फेले शैतान किया गया ना उसको, लेकिन शैतान का फेल है। सर, शैतान का फेल है। अल्लाह ताला ने फजतनीबूहु फरमाया, फजतनीबूहु कि उससे परहेज करो, बचो। अब इस बचने का लफ्ज़ जो है ना, ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि उसका एक कतरा भी। सिगरेट से बचना है सर, सिगरेट से वाज़े तौर पे हुक्म मौजूद नहीं है कुरान। भरे हुए सिगरेट से बचना है। सर, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब एक चीज़ स्मेल छोड़ रही है, हाँ, ठीक है, सिगरेट तो भी छोड़ रही है, सिगरेट स्मेल छोड़ रही है, और वो यूँ समझ लें कि आम जिंदगी के अंदर भी कोई बंदा उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन गुटखा जो है वो भी स्मेल छोड़ता है, पान भी स्मेल छोड़ता है, तो उन चीज़ों के खाने से मना किया गया है। नहीं, वो हलाल होंगे, हराम होंगे या मकरूह सर, हम होंगे? उनको हराम कती नहीं कह सकते, लेकिन मकरूह कह सकते हैं। पान खाना मकरूह होगा जी बिल्कुल, और सिगरेट पीना पैदा होगा, बिल्कुल मकरूह होगा। और भरा हुआ सिगरेट पीना हराम होगा। वो तो हराम होगा इस वजह से कि जब वो नशा छोड़ेगा, अकल को ढांप लेगा, उसी वक्त हराम हो जाएगा। उसी वक्त, यानी कि अगर कोई चीज़ भी अकल को ढांप ले तो वो हराम हो जाएगी, बिल्कुल, चाहे वो नशा ना हो। जी बिल्कुल। ताकत भी हो सकती है सर, माल भी हो सकता है। सर, अकल को ढांप लेती नहीं है। सर, ताकत अकल को ढांप लेती है तो ताकत हराम तो नहीं होगी। नहीं सर, वो चीज़ नहीं है। बात हो रही है ड्रग्स लेने की, चीज़ों को इस्तेमाल करने की, खाने पीने की। हाँ। वरना तो फिर आप, लेकिन अगर आप 2 किलो देसी मुर्गी की कढ़ाई खा लें तो गनूदगी तो उससे भी आती है। सर, गनूदगी आती है, नशा नहीं आता। हो नशा और दोनों चीज़ें। गनूदगी आती कुछ देर के लिए, उसके बाद खत्म हो जाएगी। नशा ऐसा होगा जो अकल को ढांप लेगा, आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास एक शख्स आता है, पेरेंट्स साथ है, मिसाल दे रहा हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये ड्रग्स पर है, तो इससे मतलब क्या होता है? इससे मतलब ये होता है कि उसकी ज़िंदगी गैर मुनज़्ज़म हो गई है, अच्छा, बर्बाद हो गई है और वो अपनी राह से भटक गया है। अच्छा, असल मसला ये जो मनशियात जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, जिनमें अल्कोहल अरब की दुनिया का नशा है और अल्कोहल का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, अगरचे बाद में वेस्ट में और अमेरिका में इसका रुझान ज़्यादा हुआ,
बाकी कुछ नशे हैं जो पिछले 200-400 साल की पैदावार है। इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता, अगरचे उस ज़माने में भी कुछ नशे जैसे अफ्यून या भंग है वो मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ की जो लोकल काश्तकारी है उसका हिस्सा नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ फल भी सारे नहीं होते, वहाँ खजूर होती है ज़्यादा, रेगिस्तान होने की वजह से। तो दुनिया के दूसरे जगह जहाँ पे काश्तकारी हो सकती थी, जैसे कि ओपियम की, जैसे अफगानिस्तान में या कोकेन की या इन चीज़ों की, तो सऊदी अरेबिया में या अरब की दुनिया में ये चीज़ें नहीं बोई जा सकती और काश्त की जा सकती, इसलिए कल्चर भी नहीं बना शायद, इसलिए उसका कल्चर भी ना बना। लेकिन जब वालिदैन हमें कहते हैं तो एक्चुअली वो ड्रग्स का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन असल में उनको बिहेवियरल शिकायत होती है कि ये पढ़ता नहीं है, ये बात नहीं सुनता, ये बदतमीज़ी करता है, ये रातों को देर से आता है। ड्रग्स से ये चेंजेस नहीं आती, असल में उसके दिमाग में पहले ही कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा। जिससे कि वो बुरा महसूस करता है और कोई बंदा उसको मशवरा देता है कि अगर तुम अच्छा महसूस करना चाहते हो तो ये सिगरेट पी लो, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो देखिए ना, ऑक्सीजन जो है ये कतई तौर पे हलाल चीज़ है, लेकिन ऑक्सीजन बाज बन गई है जिसमें 100% ऑक्सीजन लेते हैं और आप हाई हो जाते हैं। देखिए वैसे शुगर भी हलाल है, ये चीनी भी हलाल है, हाँ। लेकिन बाद सूरतों में डॉक्टर आपको चीनी के इस्तेमाल से मना करते हैं। तो अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो माँ के पेट में भी तो हमें 100% ऑक्सीजन मिलती है। हाँ। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं तो फिर हमें 22% मिल रही है, 19-20% के करीब ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर कोई बंदा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में तालीम से भागता है तो उसके दिमाग में कोई मसला है, या कोई बड़ी उम्र का बंदा काम काज नहीं करता, सीधे रास्ते पे नहीं चलता, तो उसमें भी मसला है। अच्छा, ड्रग लेने का यानी कि क्या कहना है, ड्रग्स को क्या कहना है, नशा लेने का किसी भी किस्म का, वो शराब हो या पाउडर हो, कुछ भी हो, इसका उम्र के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, यूँ समझे कि जो छोटी उम्र में जो लोग बेचैन होते हैं या जिनका मूड ख़राब होता है, तो वो जब नशा करते हैं तो वो कुछ बनने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। 70% लोग जो ये नशे करते हैं, ये सब ड्रग एडिक्ट नहीं होते, एडिक्ट्स नहीं होते, ये सब नहीं होते, ये यूज़र होते हैं, रिक्रिएशनल यूज़ करते हैं। और इनमें से 10% जो हैं जी, वो ड्रग एडिक्ट बनते हैं और सही क़यामतें वो बर्पा करते हैं। आप इसकी गवाही देते हैं बात की? ये तो बड़ी खौफनाक बात कर। देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा था कुछ राजदान मैं हूँ बड़ी चीज़ों का, और मुझसे ज़्यादा कोई राजदान मुफ्ती साहब से पहले क्लियरनेस है, आपने कहा कि वो चीज़ नशे जो कि दिमाग को सुन कर दे या आपके ख्यालात के ऊपर हावी हो जाए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो कुल्ली हलाल है ना। अब ऑक्सीजन 100% लेने से भी इंसान नशे में चला जाता है और हाई हो जाता है, फिर इस पे क्या फतवा लगेगा? सर ये खबीस चीज़ों में नहीं आती, क्योंकि कुरान मजीद तो ये जायज़ होगी क्या? ऑक्सीजन बारे बैन है सर, जब तक कोई चीज़ इंसानी सेहत के ऊपर मुज़र असरात नहीं छोड़ेगी तब तक तो मौत आ जाएगी। 100% ऑक्सीजन लेता रहे तो मौत है। अगर उसकी मिकदार को बढ़ा दिया जाए तो फिर डेफिनेटली वो इंसानी सेहत को नुकसान देगी। क्या ऑक्सीजन आज की बार जो है ये नशे की आती है? बिल्कुल, लाहौर में थे जी 22 ऑक्सीजन शॉट, ऑक्सीजन कैफे थे, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस को मिक्स करके झटका देते हैं। 1000 रुपए का वो झटका मिलता था, 2 से 3 मिनट आप इनहेल करते थे। अगर आपने ज़्यादा इनहेल कर लिया तो उसी वक्त आप बेहोश हो जाते। फिर वो बच्चा और बच्ची उसी कैफ़े के अंदर डांस। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे तकरीबन हो गया कोई 37 ईयर्स पहले और 37 ईयर्स बाद फ़र्क क्या आया है? फ़र्क ये है कि जब हम काम स्टार्ट कहते थे कि यार ये ड्रग्स है, उस वक्त चर्स और हीरोइन नहीं आई थी, तो लोग मजाक करते थे, कहते थे यार। अब 38 साल के बाद जब दुनिया तब्दील हुई है, जहन तब्दील हुई है, तब्दीलियाँ आई हैं सोसाइटी में, ड्रग्स में भी नई इजादात हुई हैं। केमिकल ड्रग्स, ऑर्गेनिक ड्रग्स और हैं, केमिकल ड्रग्स हैं। ऑर्गेनिक ड्रग्स मसलन ओपियम जो है, दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनको लीगल यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने इजाज़त दी है, क्योंकि आपने दुनिया में अद्वियात बनाने की मार्फिन की मिकदार रखनी है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और फ्रांस शामिल है। ये 4 मुल्क हैं। अमेरिका के कुछ स्टेट्स भी हैं नहीं, जो लीगल जिनको ओपियम की इजाज़त है, जिससे मार्फिन बनती है।